दोस्तों जो सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है ना, यहाँ पर संभल कर चलना बहुत जरूरी है। अभी आपने क्या देखा कि पिछले 4 से 5 दिनों में मार्केट लगातार नेगेटिव जा रही है। अब यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या फिर आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है जो कि आपके पोर्टफोलियो को बचा पाए। और अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा दे, फिर आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा नुकसान उठा पाओगे। मार्केट से आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस कम हो पाएंगे। तो कौन सी ऐसी गलती जिसे हमें नहीं करनी है और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट हमें आगे जो भी हो लेकिन आगे चल के हमारे रिटर्न पे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो यही चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाएंगे, क्या ऐसा तरीका लगाएंगे जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में कम से कम नुकसान हो और साथ में जो भी मार्केट का इफेक्ट पड़ने वाला ये भी मार्केट का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ही कम पड़े और आपके पोर्टफोलियो को डैमेज ना करे। तो चलिए सब मिलाकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कल की मार्केट से। जब मार्केट ओपन होगी तो क्या समझना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि भाई यहाँ पर आपको संभल कर रहने की जरूरत है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और खास करके अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको खास करके ज़्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। यानी अगर आप डरते हैं, फियर में आते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये रीजन क्या है यहाँ पर मार्केट का लगातार गिरने का। अभी पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने लगातार गिर रही थी लेकिन उसके बाद से मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया था। मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी पे आ रही थी लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट लगातार फिर डाउन जाने लगी। भले ही कुछ पॉइंट में जा रही है लेकिन डाउन जा रही है। तो ऐसे में क्यों जा रही है सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं अक्टूबर महीने में, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे FIIs की, ठीक है। तो इन्होंने अक्टूबर महीने में ही, सिर्फ अक्टूबर महीने में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉल किया है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्होंने निकासी किया है जिसकी वजह से मार्केट में फिर से एक अनसर्टेनिटी बढ़ी है। मार्केट में फिर से गिरावट आने लगी। ये तो पहला रीज़न हुआ दोस्तों। इसके बाद में आपने पहले भी देखा था कि मार्केट में काफ़ी सारे टैरिफ वगैरह चल रहे थे। टैरिफ वार, ये वार, इनके ऊपर टैरिफ लग रही है, उनके ऊपर टैरिफ लग रही है। इसकी वजह से मार्केट अनसर्टेन हुई थी उस समय। लेकिन फिर जब टैरिफ जो न्यूज़ थी ये कम हुई थी उसके बाद मार्केट फिर रिकवरी दिखाई थी। अब यहाँ पे 1 2 नहीं पूरे 3 रीजन आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे रसिया, चाइना और अमेरिका को लेकर बहुत सारी टेंशन चल रही है मार्केट में, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ऑयल प्राइसेस का अप एंड डाउन होना। ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है। साथ में यहाँ पे अमेरिका का ट्रेड डील और यहाँ पर रेट कट को लेकर भी यहाँ पे कई सारी न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट में फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ी है और यहाँ पर मार्केट में फिर यहाँ पे डाउन जाते हुए दिख रही है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में करना क्या चाहिए, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा हमारे निफ्टी पे, सेंसेक्स वगैरह पे पड़ता है, स्मॉल कैप्स पे पड़ता है। इन सब में सबसे बड़ी वजह क्या आपको बताएं, अमेरिका और चाइना का जो यहाँ पे टैरिफ वॉर चल रहा था। अमेरिका ने चाइना पर जो टैरिफ का वॉर जो घटाया, टैरिफ वहाँ पे घटाया, लेकिन चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जो डील है ये अधूरी रह गई और बाजार असमंजस में अभी पड़ा हुआ है। और दोस्तों दूसरा चीज यहाँ पे क्रूड ऑयल का, यहाँ पे जो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई क्रूड ऑयल आप हमसे खरीदो, रसिया से मत खरीदो, कि भारत रसिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। अगर वही अमेरिका से तेल खरीदने लग जाएगा तो भाई भारत को तेल महंगा पड़ने वाला है। अमेरिका यहाँ पे कह रहा है कि तुम रसिया से तेल मत खरीदो, तुम हमसे तेल खरीदो, नहीं तुम्हारे ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। अब इसकी वजह से मार्केट में फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ने लगी। अब यहाँ पे तीसरी चीज क्या है, अमेरिका में रेट कट ना होना, वहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, इन्फ्लेशन का रेट भी खराब है जिसकी वजह से यहाँ इंडियन मार्केट में हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो ना तो अभी आप वीडियो में रुके रहिएगा, क्योंकि अभी हम आगे समझेंगे कि अपने पोर्टफोलियो किस तरीके से हम बैलेंस करें जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में नुकसान का चांसेस कम हो पाए। और यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड वाले तो सबसे पहले किस चीज को आपको ध्यान में रखना है जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो नुकसान कम हो। सबसे पहला चीज दोस्तों यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। दिक्कतें कहाँ शुरू होती है, जब आप घबराते हो मार्केट से, जब आप मार्केट से डरने लग जाते हो और अपना पोर्टफोलियो से अपने पैसे को निकालने लग जाते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप पैनिक हो गए और आप अपने पोर्टफोलियो में से पैसे निकालोगे, आपको नुकसान में पैसे विड्रॉल करने पड़ेंगे तो जिससे आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना सबसे पहली चीज, और आपको घबराना यहाँ पे नहीं है। टेंशन से जो मार्केट ऐसे चल रही है अस्थायी रूप से है, अस्थायी नहीं होती मार्केट यहाँ से यहीं रह जाएगी, ये अस्थायी यहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है। और लेकिन एक बात को आपको ध्यान में रखना है, जब तक यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक मार्केट में इसी तरीके से उतार चढ़ाव बना रहने की उम्मीद है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर आपके फंड्स में या फिर स्टॉक्स में अगर स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप है, ठीक है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, तो आपको यहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को अभी मिल सकता है।
अभी भी आपको यहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है, आप ये ध्यान में। अब यहाँ पे जरा सा हम समझते हैं जैसे कौन से सेक्टर ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। देखिए जो सेक्टर बाहर कंट्री पे डिपेंड है वहां पे थोड़ा में ज्यादा रिस्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी कमाई यूएस और चाइना वगैरह से जुड़ी रहती है। साथ में जो भारतीय स्टॉक्स है, जो भारतीय कंपनी है, यहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। जैसे अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको बताता हूँ क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट अस्थायी रूप से यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है, अस्थायी रूप से मार्केट यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग की आदत होती है छोटे छोटे स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप खरीदने की, तो उनको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा में अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी बेसिक स्टॉक्स या फंड के ऊपर समझना चाहते तो आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर इन्वेस्टमेंट करें उसकी सारी डिटेल आपको बताएंगे, जिसकी वजह से आप आराम से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको डायरेक्ट सलाह नहीं दे रहा हूं। अमेरिका और चाइना की जो राजनीति है, इसको थमते ही मार्केट में हमें कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। भारत के पास मजबूत सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, भारत के पास मजबूत रखे, पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें, कि डर से नहीं मार्केट धैर्य से जीती जाती है। वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको कल की मार्केट खुलने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट अस्थायी रूप से यहाँ पे दिख रही है, अस्थायी रूप से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने इन्वेस्टमेंट को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वाली वीडियो देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए। मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूं। आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।